नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। SIR और दूसरे मसाइल को लेकर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तातुल बरकरार, कार्रवाई मुतासिर। पार्लियामेंट के बाहर भी अपोजिशन का एहतजाज, राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन की नोटिस पर प्रियंका गांधी का शदीद रद्द-ए-अमल। उत्तराखंड के सैलाब और जमीन खिसकने के वाकयात से मुतासरा इलाकों में बचाव राहत कार्य के काम जारी। तकरीबन 400 अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। जुमेरात की रात हैदराबाद बारिश से जल थल, ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर, सेलर्स में पानी दाखिल, सड़कें तालाब में तब्दील। शहर हैदराबाद में मुसलसल बारिश के बायस ज़खारियात की सतह में गैर मामूली इजाफा, हिमायत सागर का एक दरवाजा खोल दिया गया। खलीजी रियासतें इसराइल को तस्लीम करें, अमरीकी सदर ट्रंप ने दिया जोर। इसराइल ने गाजा के कंट्रोल को दी मंजूरी। और फ्रांस के जंगलाती इलाकों में आग लगने का वाकया, 13 अफराद हलाक। सुर्खियां आपने देखी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। पार्लियामेंट के दोनों वानों में SIR को लेकर आज भी अपोजिशन के अरकान का एहतजाज जारी रहा। लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन उसके साथ ही यह बताया जाता है कि शोरगुल जारी रहा। यहां पर स्पीकर ओम बिरला ने वक्फ सवालात का आगाज किया। पहले हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के मुजाहिदीन को और शोहदा को खराज पेश किया गया। वक्फ सवालात के आगाज के साथ ही अपोजिशन के अरकान वोटों की चोरी बंद करो के नारे लगाते हुए ऐवान के वस्त में पहुंच गए। वक्फ सवालात के दौरान शोरगुल को देखते हुए स्पीकर ने कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी किया। 12 बजे के बाद डिप्टी स्पीकर ने कार्रवाई चलानी शुरू की, लेकिन ऐवान में शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई को दोपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। प्रश्न संख्या 8 माननीय मंत्री जी जवाब पटल पर रख दिया गया। श्री चंदन चौहान, माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन को चलने दें। यह आपका नारेबाजी करना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है और नियोजित तरीके से आप सदन रोज स्थगित कराते हैं। देश की जनता इसको देख रही है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, महत्वपूर्ण प्रश्नकाल है, अपने अपनी सीट पर जाके विराजे और ये नियोजित सदन बाधित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। देश देख रहा है इस बात को लेकर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्रवाई भी शुरू होने के कुछ देर में ही मुलतवी कर दी गई। नायब सदर नशीन हरिवंश ने अरकान से ऐवान का वक़ार बरकरार रखने की अपील की। ताहम SIR और दूसरे मसाइल को लेकर अरकान का एहतजाज जारी रहा, जिसकी वजह से कार्रवाई को पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। 12 बजे के बाद जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, ऐवान में शोरगुल जारी रहा, जिसकी वजह से नायब सदर नशीन ने कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। SIR को लेकर अपोजिशन का पार्लियामेंट के बाहर भी आज एहतजाज हुआ। इंडिया इत्तेहाद की जमातों के अरकान ने एहतजाज के दौरान वोटों की चोरी बंद करो, SIR वापस लो के नारे लगाए। प्रियंका गांधी के अलावा दूसरे सीनियर लीडर्स भी इस एहतजाज में शरीक थे।
कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी और वायनाड की एमपी प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के कर्नाटक और महाराष्ट्र की फहरिस्त राय दहिंदगान को लेकर किए गए इंकशाफात पर कर्नाटक इलेक्शन कमीशन की तरफ से हलफनामा दाखिल करने की नोटिस को मज़हक का खैज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा 30 दिन के अंदर हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी गई है, लेकिन जो गलतियां हुई उसे सुधारने के बारे में कोई बात नहीं की गई। उनका कहना था इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट फराहम नहीं कर रहा है। इस बात की तहकीकात क्यों नहीं की जाती कि किस तरह से 1 लाख वोटर्स को निकाला गया और इससे किसी को भी जीता जा सकता है। पिटिशन है उसको ठीक से समझिए, थोड़ा सा नीचे करिए। पिटिशन किस नियम के तहत है? जो एफिडेविट मांग रहे हैं उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है। अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी है, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहां आप वोट, जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा। स्पष्ट है, उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में तो कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। ये तो इस दौरान बाबाजू के अरकान ने आज पार्लियामेंट के अहाते में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एहतजाज किया। हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ के लुजूम के खिलाफ यह एहतजाज हुआ। अमेरिकी सदर के खिलाफ नारे भी लगाए गए। बंद करो, बंद करो, बंद करो। अमेरिका भारत पे टैरिफ कम करो, कम करो, कम करो। अमेरिकन इंपीरियलिज्म डाउन डाउन, डाउन डाउन, डाउन डाउन। भारत सरकार अमेरिका के सामने मोदी ट्रम्प। उत्तराखंड के धराली और हरशील में बचाव राहत कार्य के काम जारी हैं। गुज़िश्ता रोज बचाव राहत कार्य की टीमों ने 400 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया था और आज मजीद 300 अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया जाएगा। मुतासिरीन को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए हालात का जायजा लिया गया है। सड़कों के मरम्मती काम जंगी खतूत पर किए जा रहे हैं। जीओसी उत्तर भारत लेफ्टिनेंट डीजी मिश्रा ने बताया कि 6 अगस्त से मुसलसल बचाव राहत कार्य के काम जारी हैं। हिंदुस्तानी फौज की टीमें मुसलसल इमदादी सरगर्मियों के लिए मुतहरिक हैं। कई इलाकों से अभी भी जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है। NDRF, SDRF और ITBP के जवान मुतासरा इलाकों में जमीन पर मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले अखलदेवसर में 8वें दिन भी अस्करत पसंदों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। इलाके पर नजर रखी जा रही है। अब तक एक अस्करत पसंद को हलाक करने का दावा किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की नाकाबंदी करती है और तलाशी मुहिम में शिद्दत देखी जा रही है। बॉलीवुड की अदाकारा हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी को गुज़िश्ता रात दिल्ली के जंगपुरा इलाके में पार्किंग के तनाज़े के बाद चाकू मार कर हलाक कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि झगड़ा गुज़िश्ता रात 10:30 बजे के करीब निज़ामुद्दीन थाना इलाके की भूगल मार्केट लेन के करीब पेश आया। आसिफ ने अपने पड़ोसी से अपने घर के सामने खड़ी स्कूटी हटाने को कहा, जिसके बाद दोनों फरीकैन के दरमियान बहस व तकरार हो गई और फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई और इस दौरान चाकू से हमले में आसिफ कुरैशी की मौत हो गई।
रियासत तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में जुमेरात की रात हुई शदीद बारिश के बाद कई इलाके ज़ेरे आब देखे गए हैं। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा बारिश खाजागुड़े में तकरीबन 140 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। एसआर नगर, खैरताबाद, सरूनगर, अमीरपेट, गच्चीबौली, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। कई इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक तो कहीं कमर तक पानी जमा देखा गया। अमीरपेट और दूसरे इलाकों में अपार्टमेंट्स के सेलर में पानी दाखिल होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मणिकुंडे के भी कई अपार्टमेंट में सेलर्स में पानी जमा देखा गया। सड़कों पर भी पानी का तेज बहाव नजर आया। बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही थीं। महकमे मौसमियात ने जनूबी और मशरकी तेलंगाना के इलाकों में आज भी बारिश की पेश कयासी की है। हैदराबाद में आज दोपहर देर गए या फिर शाम या रात में मोतदिल बारिश हो सकती है। చిన్నపిల్లలు జాగ్రత్త అండి. ये बारिश के इलाकों का मंजर है जुमेरात की रात, जहां हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश आई है। बताया जाता है कि यहां पर दर्जनों गाड़ियां पानी में डूबी हुई देखी गई, जिसकी वजह से गाड़ियों के खराब होने की इत्तलात है और इनमें ज़्यादातर टू व्हीलर्स बताई जा रही हैं। जहां पर पानी जमा था वहां पर कई टू व्हीलर्स फेल हो गई, जबकि कारों के भी पानी में डूब जाने की वजह से आज सुबह उसके गैर कारकर्द होने की इत्तला मिली है। सड़क पर कारोबार करने वालों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। ये वो इलाके हैं जहां पर शदीद बारिश के बाद तकरीबन कमर तक पानी जमा देखा गया। लोग पानी के रुकने का घंटों तक इंतजार करते रहे। गाड़ियों के पानी में बहने का भी यहाँ पर मंजर देखा गया है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई सैलाब या बाढ़ आई हो। कई इलाकों में पानी का तेज बहाव देखा गया। कई इलाकों में रात भर चमक होती रही, गजो चमक के साथ यहाँ पर बारिश होती रही। तो ये वो मनाजिर हैं जो हैदराबाद में जुमेरात की रात कई इलाकों में देखे गए। सेल्लर का ये मंजर है जहां पर देखा जा सकता है कि टू व्हीलर्स के साथ साथ यहां पर फोर व्हीलर्स भी पानी में डूबी हुई नजर आईं। हैड्रा, पुलिस और बल्दिया की टीमों को मुसलसल ट्रैफिक की बहाली और कई मुकामात पर सड़कों पर जमा पानी की निकासी में मसरूफ देखा गया। मेन होल्स उबल कर देखे गए हैं। अभी भी यहाँ पर बल्दिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से आवाम से अपील की गई है कि बरक़ी खंभों, तारों और मेन होल्स के करीब जाने से गुरेज करें। हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में जारी बारिश की वजह से शहर के ज़ख़ायर आब की सतह में इजाफा हुआ है। पानी के मुसलसल इजाफे को देखते हुए हिमायत सागर का एक दरवाज़ा गुज़िश्ता रात खोल दिया गया। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह 1763.50 फीट है, जबकि मौजूदा सतह 1763 फीट बताई गई है। इनफ्लो 1000 क्यूसिक और आउटफ्लो 339 क्यूसिक बताया गया। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह 1790 फीट और मौजूदा सतह 1783.10 फीट बताई गई है। इनफ्लो 200 बताया गया है। उस्मान सागर का कोई दरवाजा नहीं खोला गया। गुज़िश्ता रात शदीद बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम देखा गया। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, मणिकुंडा, गच्चीबौली, कुंडापुर, पंजागुट्टा, हाईटेक सिटी, सोमाजीगुड़ा, मौजमजाही मार्केट, अमीरपेट, चादरघाट और दूसरे मकामात पर रात देर तक ट्रैफिक जाम रही। दूसरी तरफ हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने जुमेरात की रात बारिश से मुतासरा ओयू कॉलोनी, शेखपेट, ड्रीम वैली, जुबली हिल्स, अमीरपेट और यूसुफ गुले का मना किया।
हैड्रा और बल्दिया की टीमों ने सड़कों पर जमा पानी की निकासी का अमल अंजाम दिया। शहर में 20 से ज्यादा दरख्तों के गिरने की इत्तलात हैं। गुज़िश्ता रात की शदीद बारिश की वजह से टोली चौकी हकीमपेट के इलाके में दीवार के मुनहदम होने से 3 ऑटो और एक कार को नुकसान हुआ है, लेकिन निवास मकान में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। बल्दिया और पुलिस की टीमों ने मकाम वाक़ा पहुंचकर मलबे की सफाई के लिए इक़दाम किए। उधर मणिकुंडा में भी दीवार कार पर गिर गई, ताहम इस वाक़े में भी जानी नुकसान नहीं हुआ। कुछ देर के लिए यहाँ पर भी सनसनी देखी गई। वाज़ेह है कि बारिश की वजह से शहर के मुख्तलिफ मकामात से इस तरह की खबरें मिली हैं। हिमायत सागर से पानी के अखराज की इत्तला के बाद पुलिस ने किशन बाग और असद बाबा नगर से लगी मूसा नदी के इलाके में अवाम को खबरदार किया। नदी के करीब जाने से गुरेज करने का मशवरा दिया गया। उस्मान सागर पे और इस तरह से यहाँ पर देखा गया कि सतह में इजाफा हुआ था। हिमायत सागर से दरवाज़ा खोला गया। उसके बाद नदी से लगे मुख्तलिफ इलाकों में बल्दिया और पुलिस की टीमें यहाँ पर ऐलान करती हुई देखी गईं। इस दौरान रियासत तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में बारिश के तनाजुर में इमरजेंसी नंबर्स को जारी किया गया है। अवाम बारिश से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की शिकायत इन नंबरात पर कर सकते हैं। इन नंबरात को जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं आप नोट कर सकते हैं। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात हुई बारिश के बाद कई मकामात पर बरक़ी मजदूरी की शिकायत मौसूल हुई थी। 43 बरक़ी फीडर्स मुतासर हुए थे। बंजार हिल्स में 11, सिकंदराबाद में 12, मिर्चल में 7 और दूसरे मकामात पर भी बरक़ी के फीडर्स मुतासर हुए थे। बरक़ी की टीमों ने फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में बरक़ी को बहाल किया। अब बढ़ते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक से इसराइल से सिफारती ताल्लुक़ात क़ायम करने का मुतालबा किया है। ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम और माहिदात इब्राहीम से मुताल्लिक़ एक और बयान सामने आया। अमेरिकी सदर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा, अब ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है। ट्रंप ने कहा, अब जब ईरान के जौहरी हथियारों का ज़ख़ीरा मुकम्मल तबाह हो चुका है, उनके लिए बहुत अहम है कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इब्राहीमी माहिदे में शामिल हो जाएँ। इसराइली फ़ौज की तरफ से मशरिक़ी लेबनान के देर ज़ोर इलाके में किए गए हमले में 6 अफराद हलाक और 10 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। बताया गया कि यहाँ पर एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। जनूबी लेबनान के बाज़ इलाकों में भी हमले की इत्तला है।
गजा में इमदादी डब्बे खेमों पर गिर पड़े, ताहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर के जरिए पैराशूट के तहत ये डब्बे नीचे गिराए गए थे, लेकिन डब्बे खेमों पर गिर गए। दूसरे इलाकों में भी इमदादी डब्बे गिराए गए। दूसरी तरफ गजा में यहूदी फौज की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में वहां पर 30 से ज्यादा फलस्तीनियों के शहीद होने की इत्तला है। مدينة غزة طبعا والناس حاليا تهرع. طبعا شفتوا وقفنا على منطقة الخيمة. طبعا أعداد ضخمة من الناس توجهت، لا زال هو الناس يركضون. इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू का एक ऐसा मजमून मनसूबा मंजूर कर लिया जिसके तहत इसराइली फौज गाजा शहर का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभालेगी। वाज़ेह है कि इसराइली काबीना ने गजा का मुकम्मल तौर पर फौजी कंट्रोल हासिल करने की मंजूरी नेतन्याहू के ऐलान के बाद ही इसमें नेतन्याहू ने कहा था इसराइल अपनी सलामती के लिए पूरे गजा पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है ताकि हमास को वहां से हटाया जा सके। फ्रांस के जंगलात में लगी शदीद तरीन आग से खातून के बशमूल 13 अफराद हलाक हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक फ्रांस की 75 साल तारीख में लगने वाली शदीद तरीन आग 17,000 हेक्टेयर के रकबे पर फैल चुकी है। फ्रांस के हुक्काम का कहना है कि आग को बुझाने में कई दिन लग सकते हैं। फ्रांस के हुक्काम ने मजीद बताया कि इस वक्त 2000 फायर फाइटर्स और 500 आग बुझाने वाली गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी में ताउन करने वाले शख्स को दुगनी इनामी रकम अदा की जाएगी। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने ऐलान किया कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी में ताउन फराहम करने वाले शख्स को $25 मिलियन नहीं बल्कि $50 मिलियन इनाम दिया जाएगा। पॉम बॉन्डी ने मजीद बताया कि वेनेजुएला के सदर दुनिया में मंशियात की स्मगलिंग में एक बड़े स्मगलर और हमारी कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। SIR और दूसरे मसाइल को लेकर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तातुल बरकरार। सुबह का सेशन मुलतवी। राज्यसभा दिन भर के लिए मुलतवी। पार्लियामेंट के बाहर भी अपोजिशन का एहतजाज। राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन की नोटिस पर प्रियंका गांधी का शदीद रद्देअमल। उत्तराखंड के सैलाब और जमीन खिसकने के वाक़यात से मुतासर इलाकों में बचाव और राहत कार्य के काम जारी। अब तक 400 अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। जुमेरात की रात हैदराबाद में हुई बारिश से शहर जलथल, ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर, सेलर्स में पानी दाखिल, सड़कें तालाब में तब्दील। हैदराबाद में मुसलसल बारिश के बाद ज़खारे आब की सतह में गैर मामूली इजाफा। हिमायत सागर का एक दरवाजा खोल दिया गया। खलीजी रियासतें इसराइल को तस्लीम करें, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया जोर। इसराइली काबीना ने गाजा के मुकम्मल कंट्रोल को दी मंजूरी। और फ्रांस के जंगलाती इलाकों में आग लगने के वाक़े में 13 अफराद हलाक। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।